दोस्तों और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो मालिक यहाँ पे था, दुकान का मालिक, वो सामने से रियान को गोंग संग नाम के एक आदमी के बारे में बताता है। बेसिकली केव मैशन यहाँ पर, यानी केव बेसिकली यहाँ पर है, वहाँ पे केव मिला, केव और किसके नहीं बल्कि गोंग संग नाम के एक बड़े कमाल का एल्केमिस्ट है। तो यान के होता कंफर्म हो क्या? बुढ़ाऊ कहते हैं मैं कंफर्म हूँ। यान के डिटेल में पूछते यहाँ पे अच्छे से डिटेल में यहाँ पे समझा। ये कहता छठी का भाई डिटेल में यहाँ पे समझाता हूँ। कुछ दिन पहले ना जब मैं अपने दुकान के अंदर के ढेर सारी एंशिएंट बुक यहाँ पे चेक करता, उस समय ना गोंग सन मू इस नाम का जो आदमी है ना, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया था। तो मुझे यार स्टार्टिंग से याद नहीं आ रहा भाई ये नाम ये नाम ये नाम ये नाम, लेकिन बाद में याद आया यस, अब मुझे याद आया कि ये नाम का बंदा कौन है। देखो यान के तुमको तो मालूम होगा हमारे स्टार बॉडी में टोटल 1 2 नहीं बल्कि 10 कमाल के यहाँ पे ग्रेट एम्पायर है। उसमें से कैसे ग्रेट एम्पायर है जो एल्केमिस्ट के मामले में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आगे जा चुके हैं। यान के बोलता यस यस यस, उनको वंडरस पील ग्रेट एम्पायर कहा जाता है। आप ये कहना चाहती है गोंग सन और ये पील एम्पायर के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन भी है? जो सुनते ये बुढ़ाऊ बताता है यस, उनके बीच में कनेक्शन है। ये जो है ना गोंग सन, ये जो ग्रेट एम्पायर यहाँ पे थे, पील वाले ग्रेट एम्पायर, उनका बेसिकली तीसरा डिसाइपल यहाँ पे था। तो तीसरा डिसाइपल था, यंग था, टैलेंटेड था, बहुत ही बढ़िया था, लेकिन बाद में इसने गलती से ना पील एम्पायर को ऑफेंड कर दिया था, यानी नाराज कर दिया था। तो पील एम्पायर हो गए नाराज, उन्होंने धक्के मार के ना इनको निकाल दिया अपने डिसाइपलपन से। तो वो भी सैड होकर वहां से निकल गए और काफी दूर कहीं और किसी केव में जाके रहने लगे। जो भी अपना काम है ना, अपना काम धंधा वहीं पे करते हो। धीरे 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 टाइम यहाँ पे बीतता चला गया और बाद में उनकी मौत बेसिकली ऐसे ही हो गई। जो सुनते यानी केवल दो खिटी के मुझे आपकी बातों के यहाँ पे विश्वास है, लेकिन गोंग सन यार बड़े कमाल के आदमी है। आप ऐसा कंफर्म या कैसे कह सकते हो कि वो जो केव है ना, वो केव बेसिकली उनका यहाँ पर आपने कहा एक्सप्लोर किया है? ये कहते नहीं नहीं यार, एक्सप्लोर करना इतना भी आसान यहाँ पे नहीं है। जैसे मैंने बोला भाई कि उनके जो मास्टर यहाँ पे थे पिल ग्रेट एम्पायर, उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो वो भी धक्के मार के बाहर निकल गए और निकलने के बाद अपने साथ ना एक नौकर को भी लेकर आए थे। हाँ, एक नौकर को भी लेकर आ गए थे जिनका काम है ना उनकी मदद करने का था। लेकिन उस समय ना गोंग सन थोड़े से एटीट्यूड वाले बंदे यहाँ पे थे, बात बात पे गुस्सा करते, चिड़चिड़ा करते। तो उनके नौकर से भी हल्की सी गलती हो गई थी, तो बहुत ही ज्यादा उन्होंने गुस्सा किया और गुस्सा करने के बाद धक्के मार के नौकर को भी बाहर यहाँ पे निकाल दिया। तो नौकर निकलने के बाद जो हमारा एरिया भाई साउथर्न एरिया में आता, तो हमारे साउथर्न एरिया में आ गया। यहाँ पे आने के बाद उसने अपना काम चालू किया, एक औरत को ढूंढा, उसके साथ शादी यहाँ पे की, उसके साथ बच्चे भी पैदा किए, उनको भी एल्केमिस्ट के बारे में सिखाया। उनकी जनरेशन बहुत ही अच्छे से पिल वगैरह बनाती है, अच्छा काम धंधा करती। ऐसे कहते कहते काफी साल गुजरने लगे, पोते हुए पर पोते यहाँ पे हुआ और धीरे धीरे जो भी उनके एल्केमिस्ट का दिया ना धीरे धीरे आगे यहाँ पे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता रहा तो उनका जो एल्केमिस्ट का नॉलेज है ना सारे जनरेशन वाले बच्चों का, वो धीरे धीरे कम होता रहा और लगभग 100 साल के आसपास है ना, मतलब 100 साल पहले लगभग उनके जनरेशन ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है। बस एक ही बंदा उनका यहाँ पे जिंदा था और उसके पीछे भी कोई दुश्मन यहाँ पे पड़े हुए थे। तभी उस एक बंदे के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उसकी जान यहाँ पे बचा ली थी, लेकिन बेचारा ज्यादा समय के लिए यहाँ पे टिक नहीं पाया और मेरी गोद में यहाँ पे मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने पूरी की पूरी कहानी मुझे यहाँ पे बता दी थी। जो सुनते यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है काम, तो बहुत ही बढ़िया, मुझे आपकी बातों का विश्वास है। लेकिन आपने ये बात मुझे काय को बताई, आप मुझे काय को कहना चाहते कि साथ मिलकर एक्सप्लोर यहाँ पे करते यार? आप चाहे तो अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बता सकते, तो हो सकता है वहाँ पे मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग बंदे मिल जाए, उनके साथ जाने पे ज्यादा फायदा होगा। जो सुनते बुढ़ाओ सामने से कहता है जी हाँ ये बात आपने ठीक बोला, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लिटरली ढेर सारे यहाँ पे टैलेंटेड जीनियस, यहाँ तक कि डाउ सोर्स के ढेर सारे बंदे, मैं चाहे तो उनको बता के अपने साथ ला सकता हूँ। लेकिन अगर उनको मैं अपने साथ यहाँ पे लग रहा हूँ, वो लोग कहेंगे भाई हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भाई हमने ज्यादा यहाँ पे काम किया, इसलिए जो कुछ मिलेगा वो ज्यादा प्रॉफिट वो लोग यहाँ पे रख लेंगे। लेकिन मुझे ज्यादा प्रॉफिट उनको नहीं देना, मुझे भी प्रॉफिट चाहिए भाई, 50-50 यहाँ पे करना चाहते हैं। इसलिए मैं लंबे समय से एक ऐसे पार्टनर को ढूंढ रहा था जिसका पावर मेरे बराबर हो, जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, और तो ही मुझे ऐसा बंदा यहाँ पे दिखा। यानी कि बोलता वेल हाँ ये बात आपने ठीक बोला, लॉजिकल है। बुढ़ाऊ कहता कि हाँ भी सारी बातें मैंने बता दिया, तो मेरे साथ मिलके ओके भाई यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहता है या नहीं करना चाहता है? यानी कि बोलता जब उनकी बात है उतने कमाल के एल्केमिस्ट की, ऑफ कोर्स आप उन्हें यहाँ पे करना चाहेगा। तो बुढ़ाऊ भी कहता है चलो गुड 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 गुड। हाँ लेकिन और छोटी सी बातें पहले बता देता हूँ, बाद में मत कहना कि मुझे बताया नहीं। यानी कि बोलता बताओ। वो कहते कि अगर बाई चांस वहाँ पे हमें डाउ सोर्स ग्रेड का कोई पिल यहाँ पे मिला ना, वो पिल मैं रखूंगा यार, मुझे ज्यादा भी काम है। यान के बोलता चलता, बुढ़ाऊ भी कहता डोंट वरी, और बाकी कोई दूसरा एलिमेंट मिला जैसे कि भट्टी मिला या कोई जड़ी बूटी मिला, वो सब मैं तुझे दे दूंगा। और इसके अलावा कोई और कुछ सामान यहाँ पे मिला ना, और आराम से बैठकर डिस्कस करेंगे कि किसको क्या यहाँ पे जाना चाहिए। यान के बोलता गुड गुड मुझे चलेगा। बुढ़ाऊ कहता बहुत ही बढ़िया, तो 1 महीने बाद ना इसी दुकान में आके मिलना, उसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करने जाएंगे। उससे पहले तैयारी करना जरूरी है, बहुत जल्दी एक ऑक्शन यहाँ पे लगने वाला है जहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। काश कोई आइटम वहां से बाई कर लूँ तो मजा ही आ जाए। तू भी चलेगा मेरे साथ यान के उस ऑक्शन हाउस में? जो सुनते यान के कहता अच्छा ऑक्शन लग रहा है, मनी मन सोचता है जाने का तो मुझे मन है, लेकिन 5 कलर पगोड़ा में जांग नाम का जो आदमी मिला था उसने कहा था मेरी फैमिली के जाके यहाँ पे मदद करना है यार, उसकी भी तो मदद यहाँ पे करनी है। यान के बोलता सॉरी यार आ नहीं सकता। बुढ़ाऊ कहता यार 1 महीने बाद हमें जाना यार, हमें प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, आना चाहिए भाई तुमको भी। यान के बोलता आने का मन है, लेकिन छोटा सा कोई और काम है इसलिए अभी वो जाके करना चाहता हूँ। बुढ़ाऊ कहता कोई बात नहीं जाओ। यान के जो जांग फैमिली यहाँ पे थी ना, जांग फैमिली का जो घर था, घर के बाहर यहाँ पे चल जाता है, आवाज लगा था कि हेलो अंदर कोई है क्या? तो अंदर साइड है ना 2 आदमी यहाँ पर आते हैं और सीधे अटैक कर देते हैं यान के पे।
तो यहाँ के उनका अटैक वैसा मतलब छोड़ देता है, साइड में कर देता है। फिर वो लोग पास में आते हैं, पास में आके अटैक यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ के उनके अटैक को भी बड़े आराम से यहाँ पे संभाल लेता है और कहता है ये जांग फैमिली भाई क्या हुआ, तुम लोग पागल हो चुके हैं भाई, आते ही सीधे यहाँ पे अटैक करो बिना कुछ बोले। तो सामने जो आदमी लोग जिन्होंने अटैक किया था वो लोग कहते भाई क्यों नौटंकी यहाँ पे करा, आई नो तो हमको यहाँ पे जान से मारने आया है, चुपचाप यहाँ पे खड़ा काय को है, जान से सीधा यहाँ पे काय को नहीं मार देता साले, तो लू फैमिली से यहाँ पर है ना हमारी बैंड बजाने के लिए। यहाँ नहीं बोलता रुको जरा सबर करो भाई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हुई है, मैं किसी भी लू फैमिली को यहाँ पे जानता नहीं। उतने में पीछे से एक बुढ़िया यहाँ पर आती है और उसके साथ एक और यंग सी लड़की थी। यंग सी लड़की बुढ़िया को दादी अम्मा कह रही थी कि दादी अम्मा संभल के, और बुढ़िया कहती है कि वेल यार तू नहीं जानता, तू सच्ची में लू को यहाँ पे नहीं जानता, जब तू उस लू फैमिली को यहाँ पे जानता नहीं है तो यहाँ पे काई को आया है। यान के नोटिस करती है जो बुढ़िया यहाँ पर ना ये ऑजी किंग की पहली लेवल की है, और वहाँ पे जो यंग सी लड़की थी वो और ढेर सारी और लड़कियां थी और छोटी बच्चियां भी थी, यानी मैक्सिमम यहाँ पे लड़कियां ही थी। और आदमी में ना बस इसको 2 ही आदमी दिखाई दिए थे जिन्होंने इसके ऊपर अटैक किया। ऐसा लगता है कि बाकी आदमियों की मौत हो चुकी है या शायद किसी ने जान से मार डाला होगा। और साथ ही में जो बुढ़िया ना, ये बुढ़िया का भी ऐसा लगता है जो फाउंडेशन यहाँ पे हिला पड़ा है और काफी ज्यादा चोट यहाँ पे लगा है। सामने से यान के पूछते केवल वाकई में ये आपकी फैमिली जांग फैमिली है ना, बुढ़िया कहती है ये जांग फैमिली है। यान के बोलता है तो फिर ठीक है यार, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आते ही सीधा भाई अटैक किया, कोई रीजन है क्या भाई बताओ ना मुझे। तो सामने सुओ कहती भाई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं हुई है, अगर तू वाकई में लू फैमिली से यहाँ पर आया या फिर लू फैमिली ने तुझे भेजा है तो वाकई में कमीना हरामी है जो पक्का हमारी जान यहाँ पे निकालने के लिए आया है। यान के सामने से कहते मैं सच्ची में ना लू फैमिली को नहीं जानता हूँ, मेरा उनके साथ कोई भी कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। जो सुंदर सामने से बुढ़िया कहती है अच्छा ठीक है भाई मान लेती हूँ तो लू फैमिली से यहाँ पे नहीं आया है, फिर तू यहाँ पे काई को आया है, कोई रीजन होगा ना। यान के कहते यस यस रीजन है, वो जो बंदा जांग जो मरा था भाई जिसने काम दिया था, हाँ तो उसका स्पेस रिंग यहाँ पे निकाल के बुढ़िया को यहाँ पे देता है। बुढ़िया जैसे स्पेस रिंग यहाँ पे देखती है ना, वो देखते स्पेस रिंग यहाँ पे पहचान जाती है। सदमा बेचारी को लगता है जिससे खून की उल्टी हो जाती है मुंह से। तो पीछे से बाकी सब यहाँ पे कहते हैं कि अरे दादी अम्मा आप ठीक हो ना, वो कहती है यस मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। यान के से पूछते भाई मुझे जरा अपने बारे में बताओगे, मुझे ये बताओगे कि स्पेस रिंग आपको कहाँ से और कैसे मिला। तो यान के पूरी कहानी समझा देता भाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ और मैं यहाँ पे काय को आया। जो सुनते बुढ़िया और भी सैड हो जाती है, उसके आंख से आंसू आ जाते हैं और कहती मुझे लगा था कि बेचारे के साथ ऐसा यहाँ पर होगा, लेकिन मैं कभी ऐसा दुआ नहीं करती थी कि अभी हो ही जाए, बस लग रहा था। अब क्या करे, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, हमने आपको गलत समझ लिया, कोई बात नहीं, आइए आइए अंदर आइए बैठ के बातचीत करते हैं। तो अंदर से जाते फिर से माफी मांगती है कि वेल यार सॉरी यार हमने मतलब वाकई में कुछ गलत समझ लिया, तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, हमको माफ कर दो। यान के बोलते नहीं चलेगा भाई, ऑफकोर्स किसको भी गलत फैमिली हो जाएगी। हाँ सामने से क्या बोलते भाई मुझे भी बुरा लगा कि आपका फैमिली का जो लीडर था और उसका बेटा, तो बुढ़िया का बेटा बेसिकली यहाँ पे लगता था कि उनकी मौत हुई, तो मुझे भी बुरा लगा। सामने से कहती हाँ तुमने ये भी बोला, उन्होंने कोई मैसेज भी मेरे बेटे ने यहाँ पे दिया था, क्या मैसेज है, तो मरने से पहले उसने एक दिया था भाई कुछ पेपर जैसा रहता है, वो तो सामने से यान के निकालता है और देता है, बुढ़िया लेती है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।